इस दुनिया में तरह तरह के प्राणी हैं, लेकिन इस घर में रहने वाला प्राणी सेठ रंजीत राय अपने आप में एक अजीब और गरीब किस्म का है। इसका ये मानना है कि जिस तरह से मच्छर सिर्फ इंसानी खून चूसने के लिए बनाया गया है, मक्खी कूड़े कचरे पर बैठने और सिर्फ बीमारियां फैलाने के लिए बनाई गई है, उसी तरह से गरीब को भी सिर्फ अमीरों का खून चूसने के लिए और उनकी जिंदगी में बीमारियां फैलाने के लिए बनाया गया है। इसीलिए इस अमीर महाशय को गरीबों से सख्त 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 नफरत है। साला वही हाथ रखता है जहां मैं पैर रखता हूँ। गलती हो गई सेठ जी। साला गरीब कहीं का। सेठ जी। तूने मुझे छुआ? नहीं। हाथ लगाया तूने मुझे? मगर कहीं आप गिर जाते तो? हाँ मैं गिर जाता, मेरा सर फट जाता। तूने मुझे छुआ क्यों? मादर भगत, कुत्ता, कमीना, भाग यहाँ से। ए लक्ष्मण, ए बहादुर, अरे जल्दी से पानी निकालो, डेटॉल निकालो। तौबा तौबा तौबा, घिस घिस के नहाना पड़ा, तब कहीं बदबू गई मेरे बदन से गरीबी की। ए पूरी दे जल्दी। जी। दूर से जरा। हाँ। चल चल। कौन है ये बदतमीज? मैं आपका जीजा हूँ साला जी। साला हूँ जीजा जी। अबे साले के बच्चे, ये डाइनिंग टेबल तुझे गटर लग रहा है जो तू फ्लिक मार रहा है? ये सब आपकी सेहत के लिए कर रहा हूँ जीजा जी मैं। क्या मतलब? अरे भाई आपका गरीब ने छुआ तो आपको डिटॉल से और एडू कॉलोन के पानी से नहाना पड़ा। हाँ। ये जो खाना आप खा रहे हैं ना, ये भी एक गरीब ने बनाया है और मैं नहीं चाहता कि इसके कीटाणु आपके अंदर घुस जाएं। ये पूरी खाई आपने? खाई। पूरी खाई? वो खोलो। अरे ये क्या कर रहा है? गरीबी के कीटाणु मार रहा हूँ। निकल जा यहाँ से। नहीं जाऊंगा मैं। क्यों? जानते नहीं मरते वक्त मेरी बहन ने क्या कहा था आपसे? क्या कहा था? कि जब तक आपकी चिता को मैं आग नहीं लगाऊं, आपकी अस्थियां नहीं बहाऊं, इस घर को छोड़कर नहीं जाना। और मैं जब तक आपकी चिता को आग नहीं लगाता, आपकी अस्थियां गटर में नहीं बहाता, इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा जीजा जी, नहीं जाऊंगा मैं। अरे भगवान, तू तो स्वर्ग चली गई, लेकिन इस नरक के दरोगा को मेरे पीछे लगा के गई। ए अब्दुल, गाड़ी निकाल। कहाँ जा रहे हो? खुद खुशी करने। मैं भी आऊंगा। किस लिए? मुझे आप पे भरोसा नहीं है। आई डोंट बिलीव यू। अब इस घर में रहने वाले महाशय सेठ हरबंसलाल से मिलते हैं। गरीबों से नफरत के मामले में तो ये रंजीत राय से भी 10 कदम आगे हैं। लोगों का नारा है गरीबी हटाओ, ये कहते हैं गरीबों को हटाओ। कुलकर्णी, वो कीड़े मकोड़े, वो गंदगी, वो गरीब उस बस्ती से निकाले गए कि नहीं जहां मैं 5 स्टार होटल बनाना चाहता हूं? सर, मधु बेटे ने हमें वो बस्ती तोड़ने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सहेली वहां रहती है। ओफो, दिस मधु की गरीब सहेली, आई हेट हर। अरे ब्रजेश, तू तो बिजनेस के लिए जर्मनी गया था, तू इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? वो दरअसल मेरी बेटी रमा। वो ठीक तो है ना? आई होप शी इज ऑलराइट। ऐसी कोई बात नहीं है, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। रमा बेटे। ब्रजेश, तूने अपनी बेटी की शादी कर दी और अपने बड़े भाई को बताया तक नहीं? भाई साहब, हालात ही कुछ ऐसे थे, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए मुझे इन दोनों की शादी करानी पड़ी। अच्छा ब्रजेश, एक बात बता, इस लड़के की हैसियत, इसका खानदान अपने बराबरी का तो है ना? भाई साहब, अब आपसे क्या छुपाऊं, ये लड़का मेरे ड्राइवर गणपत का बेटा है। What? हाँ। No! 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 जिस घर में कुत्ते भी नस्ल देखकर पाले जाते हैं, उस घर का दामाद एक ड्राइवर का बेटा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये जलील हरकत करके मेरे सामने आने की? अगर मेरी बेटी ने ये किया होता तो गोली मार देता उसे, और इससे पहले कि मेरे हाथों से तेरा खून हो जाए। चला जा यहां से ब्रजेश, गेट आउट। और इस गंध को भी अपने साथ ले जा, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझा? नाउ गेट आउट। आई सेड गेट आउट। रिलैक्स भाई साहब, रिलैक्स। मैं तो यहाँ इन बच्चों को अपने बड़े भाई का आशीर्वाद दिलाने आया था, मगर खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मगर जाने से पहले इतना जरूर कहूंगा, इतना घमंड, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। अरे चांद और सूरज को भी ग्रहण लगता है, तो फिर इंसान की औकात ही क्या है? भगवान न करे कल आपको ये दिन देखना पड़े, क्योंकि आप भी एक बेटी के बाप हैं। God bless you, Mr. हरबंसलाल।
गॉड ब्लेस यू। भगवान न करे कल आपको ये दिन देखना पड़े, क्योंकि आप भी एक बेटी के बाप हैं। नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। गाड़ी क्यों रोकी? नो एंट्री सर। नो एंट्री गई बाहर में, गाड़ी चला। यस सर। अरे कौन उल्लू का पट्टा है जो नो एंट्री में घुसा चला रहा है? कौन है ये गधे का बच्चा? उसको बोलो गाड़ी पीछे ले। ए, गाड़ी पीछे ले। अरे कौन है ये चिड़ी मार के औलाद? देखो तो। साले गाड़ी पीछे ले वरना सर तोड़ दूंगा। अरे तू गाड़ी पीछे ले वरना। अरे हरबू तू। रंजीते। हरबू एक बात कहूँ? कहो कहो। 20 साल में तू बिल्कुल नहीं बदला। थैंक यू। पहले भी गंजा था, आज भी गंजा है। रंजीते, बदला तो तू भी नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, पहले भी काला था और आज भी काला है। रंजीते, कितना अजीब इत्तेफाक है यार कि एक शहर में रहने के बावजूद हम इतने बरसों तक नहीं मिले। लेकिन अब तो मिल गए ना। हाँ यार। चल मेरे साथ। लेकिन अरे कहाँ? मैं अपने बेटे के लिए लड़की देखने जा रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन ये तो बता, किसकी बेटी है? टेक्सटाइल किंग ब्रिजेश लाल की बेटी। क्या? हाँ ब्रिजेश लाल? हाँ। फिर तो तेरा वहां जाना बिल्कुल बेकार है। क्यों? क्योंकि ब्रिजेश लाल मेरा छोटा भाई है और उसकी बेटी ने एक ड्राइवर के बेटे के साथ शादी कर ली। What? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ रंजीते, कल को ऐसी बेवकूफी हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। हमारे साथ ऐसा अनर्थ ना हो, इसलिए इसका तोड़ निकालने के लिए तू चल मेरे साथ। कहाँ? बैरिस्टर गोखले के पास चल ना। मैं आपकी परेशानी समझता हूँ मिस्टर हरबंस लाल, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। एक बार बच्चे बालिग हो गए तो वो जब चाहें जिससे चाहें शादी कर सकते हैं, और उन्हें ऐसा करने से धर्म, समाज, कानून कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं वकील साहब, ताकि कल मेरी बेटी किसी ड्राइवर या माली के बेटे के साथ भागकर शादी न कर ले। अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास खुदकुशी के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। ऐसा ना हो, उसका कोई तोड़, कोई उपाय बताइए वकील साहब। रकम मैं आपको मुंह मांगी दे दूंगा। यही आप अमीरों की खासियत है, भले से भले आदमी से बुरे से बुरा काम करवा लेते हैं। खैर, अब इसका कोई ना कोई तोड़ तो निकालना ही होगा ना। ये रहा कोर्ट का मैरिज सर्टिफिकेट। इसका क्या करूं मैं? इस पर आप अपनी बेटी के दस्तखत ले लीजिए। क्या कह रहे हैं आप वकील साहब? दस्तखत लेते वक्त तो मुझसे पूछेगी नहीं कि मैं उससे क्या करवा रहा हूं? क्यों नहीं पूछेगी? जरूर पूछेगी। इसीलिए आपको ये दस्तखत धोखे से लेने होंगे। धोखे से? चलो ले लूंगा। फिर आप उसकी शादी जिसके साथ करवाना चाहते हैं उसके दस्तखत यहां ले लीजिए। अच्छा, फिर 5 गवाहों के और रजिस्ट्रार के दस्तखत मैं करवा लूंगा। फिर क्या? फिर फुर्र हो गए ना दोनों कानूनी तौर पर पति पत्नी। You're a genius, रंजीते, ये सिंपली a genius। ये लीजिए चेक, ब्लैंक चेक। अमाउंट आप खुद भर लीजिए। ये ब्लैंक चेक मेरा भी, मेरे लिए भी ऐसा ही मैरिज सर्टिफिकेट बनवा दीजिए। Why not? अरे रंजीते, तुझे इसकी क्या जरूरत पड़ी? अरे हरबू, जो डर तुझे है वो डर मुझे भी है, क्योंकि मेरा बेटा शराफत की मिसाइल है, मिसाइल। जमूरे शुरू हो जा। मेहरबान, कदरदान, पानदान, उगाल दान, थूक दान, कमीनों का खानदान। आई जरा एक नजर इधर भी मेरी जान। ये सांडे का तेल है, सांडे का तेल। तेल एक, कारनामे अनेक। दिल में खोट हो या बदन में चोट हो, जख्म नया हो या पुराना, बस एक बार इस तेल को लगाना। और एक खास बात मेरे दोस्तों, तेल बेचने वाला कोई आम आदमी नहीं, ये तो करोड़पति सेठ रंजीत राय का बेटा है, बेटा है, बेटा है। तो अब ये का तेल उस करोड़पति बाप का बेटा। अरे हरामखोर, बेहया, बेशरम, तू मेरे ऑफिस के सामने इस कमीने के साथ मिलकर सांडे का तेल बेच रहा है, मेरी इज्जत का कचरा कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती?
दोस्तों यही है रंजीत राय। एक मासूम बच्चा जिसका खर्चा पानी बंद कर दिया गया हो, वो सांडे का तेल नहीं तो क्या हाथी का तेल बेचेगा? अरे तू हाथी का तेल बेच या तू चूहे का, लेकिन मेरे ऑफिस के सामने नहीं। देख क्या रहे हो? उठा के फेंक दो ये टिन टप्पर, उठाओ। अरे और तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाओ जाओ। और सुन, जब तक तू इस फटीचर 2 कौड़ी के मोटर मैकेनिक की संगत नहीं छोड़ता, मैं तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, समझा? चलो। अजय, तेल की दुकान तो बंद हो गई, अब क्या करें? राजा, तेल की दुकान तो बंद हो गई, अब उंगली टेढ़ी करके घी निकालना पड़ेगा। अरे यार, माना कि तुम रंजीत राय की औलाद हो, लेकिन तुम्हारे ही डैडी ने हमें फोन करके हुक्म दिया है कि तुम्हारा कोई चेक पास ना किया जाए। और यार, हम उनका हुक्म नहीं टाल सकते, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरा बैंक चलता है और मैं अपना बैंक बंद नहीं करना चाहता। Why don't you understand? देखिए, मैं आपसे कह चुका हूँ, आपको मेरा चेक पास करना ही पड़ेगा। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। You tore my check? Yes. हेलो डैडी, मैं अजय बोल रहा हूँ। बोल मेरे लाल। आपका लाल पीला हो चुका है क्योंकि इस 2 टके के मैनेजर ने मेरा चेक फाड़ दिया। क्या चेक फाड़ दिया? मैं अभी आता हूँ। You come soon, Dad. गुड मॉर्निंग सर। मैनेजर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसका चेक फाड़ने की? अरे आप है कौन? मैं कौन? अरे मैं वो हूँ जिसकी वजह से तेरी औलाद बिस्कुट खाती। हाथ मत लगाना। मैं वो हूँ जिसकी वजह से तेरी बीवी गहने पहनती। दूर से बात करो। मैं वो हूँ जिसकी वजह से तेरे गले में कंठ लंगोट टंगा है। अरे मैं तेरा बापू रंजीत राय। आप है रंजीत राय? माफ कर दीजिएगा सर, मैं गधा हूँ, उल्लू हूँ सर। मेरा अभी भी ट्रांसफर हुआ, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं सका। माफ कर दीजिएगा सर, गुस्सा थूक दीजिए सर, गुस्सा थूक दीजिए प्लीज। एक बात बताओ सर, आप ही ने मुझे फोन करके कहा था कि आपके बेटे का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए। मैंने फोन किया था। आप ही ने तो किया था फोन। अपनी इकलौती औलाद का अकाउंट बंद करने के लिए मैंने फोन किया था। हाय, अरे जिसके पैदा होने की मन्नत मांगने के लिए मैं राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक गया, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक गया, अरे मधुबाला से लेकर मीना कुमारी तक गया। और इतना ही नहीं, जब पूरे 10 साल तक अलग रहा इसकी माँ से, तब जाकर कहीं पैदा हुआ ये शेखू। 10 साल अलग रहने के बावजूद पैदा हुआ ये शेखू। हाँ, और ऐसे बेटे की आंखों में आंसू। शेखू, बापू, शेखू, बापू, मेरे बेटे, मेरे लाल, अरे मेरे बेटे। सर मत रोइए प्लीज सर। अरे रोएगा तो तू, जब खेलेंगे हम हुत तो तू, और थूकेंगे तेरे मुंह पर तू 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 तू। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। मुझे पहचानने से इनकार करता है और कहता है गलती हो गई। मेरा चेक फाड़ दिया और कहता है गलती हो गई। मैंने शेखू को रुलाया और बोलता है गलती हो गई। अबे तू पैदा क्यों हुआ था? घोल चुकी औलाद। मेरे बाप से गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। बोलो जय, इसके साथ क्या किया जाए? माफ कर देते डैडी। जा मोटू, कैश लेकर आ। अभी लाया, अभी लाया। Fantastic. ऑपरेशन नंबर 2। हेलो, रंजीत राय स्पीकिंग। हेलो, मैं फेडरल बैंक का कैशियर तलवड़े बोल रहा हूँ। हाँ बोलो तलवड़े बोलो। आपके मना करने के बावजूद मैनेजर गायतोंडे ने आपके बेटे को 5 लाख रुपए दे दिए। क्या? 5 लाख रुपए दिए? मैं अभी उस बैंक मैनेजर को 5 लाख जूते लगाता हूँ, हरामखोर साला। अरे बापू आ रहे? आ रहे नहीं सर, आ गए। बेटे को ये लीजिए सर, पूरे 5 लाख रुपए। लेकिन बेटा, एक बात बता, वो कौन कमजर्फ होगा जिसने मेरा नाम लेकर बैंक मैनेजर को फोन किया था? डैडी, चाचा जी के सिवा और कौन हो सकता है? क्या? मेरा छोटा भाई जिसे मैंने जायदाद से बेदखल कर दिया था, वो कुत्ता कमीना काला काली चरण। मैनेजर, अगर वो आपकी बैंक में आए। बस सेठ जी, बस।
अब वो मेरा शिकार है। वो आएगा बैंक में करारे नोट की तरह, लेकिन उसे मैंने अगर चिल्लर बनाकर नहीं भेजा तो मैं भी अपने पड़ोसी की औलाद नहीं। क्या पड़ोसी की औलाद नहीं? यस बेटा मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। चल जल्दी चल। पैसे मिल गए। डैडी पर गए। गुड मॉर्निंग सर। शट अप। ये ले मेरी रिक पहन, जल्दी कर। कैबिन में सर। पागल नमूने हैं। जा, अरे जा। अबे बैंक मैनेजर के बच्चे, मेरे मना करने पर भी तूने मेरे बेटे को पैसे दे दिए। मैं तेरी बैंक बंद करवा दूंगा, तेरे भजिए बिकवा दूंगा। मेरा नाम रंजीत राय है, रंजीत राय। रंजीत राय आ गया तू, कुत्ते कमीने, काली चरण। पहलवानों, ले जाओ इसे अंदर और कर दो हमेशा के लिए इसका अकाउंट बंद। ले जाओ। अरे काले की जा रहे। इस कुत्ते काली चरण को कुत्ते की मौत मारो। अरे बुढ़ा तेरा बाप, तू मेरा हुलिया बना के बैंक में गया और बैंक वालों ने देख मेरा क्या हुलिया। राजा चल। हरबू पकड़ साले को। छोड़ूंगा नहीं तुझे। पता नहीं कौन था। साला कुत्ता कमीना। हरबू, हरबू, अरे हरबू तू ठीक तो है ना? अरे यार खाक ठीक हूँ। तू इस कमबख्त राजा को अपने बेटे से अलग क्यों नहीं कर देता? अरे 1000 बार कोशिश कर चुका हूँ और हर बार मुंह की खाया हूँ। लेकिन तू अपने इस बिगड़े नवाब से मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कैसे करवाएगा? अरे मैं भी उसका बाप हूँ, बाप। थोड़े दिन रुक जा हरबू, फिर देखना मेरा प्लान। ये पहला पन्ना प्रॉपर्टी का, ये दूसरा पन्ना प्रॉपर्टी का, और अब ये तीसरा पन्ना मैरिज सर्टिफिकेट का। और अब देख मेरा कमाल। अरे ये क्या कर रहा है? अरे डैडी आप तो ऐसे डर गए जैसे आपकी चोरी पकड़ी गई हो। मैं क्यों चोरी करूं? अरे खानदानी रईस हूं मैं। कपड़े झटकूंगा तो लाखों निकल आएंगे। खैर छोड़ इन बातों को, इन पेपर्स पर साइन कर। ये क्या है? ये क्या है? नए प्लॉट्स खरीदे हैं तेरे लिए, साइन कर। वाह डैडी, बाप हो तो आप जैसा। पेन लाओ। ठहरो, ये कहीं साइन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मैं इसका बाप हूँ। अरे बाप हो या बाप का बाप, याद है मेरी बहन ने मरते वक्त क्या कहा था? अरे क्या कहा था रे? कोई भी पेपर में बगैर पढ़े साइन नहीं करना। बेटे पढ़। यू आर राइट मामा जी। Article to sale be entered into at Bombay the 6th day of December 1987 with Satyam Property Investments through its authorized... दूसरा पन्ना पढ़। Mr. Vijay Kumar, a firm carrying on the business of... हाय। अरे हाय वाय छोड़ यार, हम लोग लेट हो रहे हैं, जल्दी चल। हाँ 1 मिनट आया। डैडी साइन बताइए, कहाँ साइन करना है? यहाँ। बेटे पढ़े बिना साइन मत करना। अरे मामा, डैडी ने जो एग्रीमेंट बनाया सही बनाया होगा ना? अरे तू नहीं पढ़ेगा तो मैं पढ़ूंगा। अरे मामा बस भी करो। बोलते रहता क्या बिना मतलब झगड़ते रहते हो आप लोग? ये लो भाई। I don't like this. ओहो, but I like this. हरबू देख लिया, ले लिया ना मैंने अपने बेटे के दस्तखत। तू क्यों मुंह लटकाए खड़ा है? मैं सोच रहा हूँ रंजीते, क्यों ना मैं भी इन्हीं कागजात पर अपनी बेटी के दस्तखत ले लूं? फिर से कहना। मैंने कहा क्यों ना मैं भी इन्हीं कागजात पर अपनी बेटी के दस्तखत ले लूं? हरबू ऊपर से तेरी खोपड़ी भले ही बंजर हो, अंदर हरियाली है हरियाली। अरे दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल रहे, गले लग जा। लेकिन एक बात बता हरबू, तू अपनी बेटी के दस्तखत यहाँ लेगा कैसे? तू मेरी बेटी को नहीं जानता रंजीते, गाय है गाय। आज के तेज रफ्तार जमाने में भी चींटी की चाल चलती है।
चींटी की। तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अरे तेरी जान निकल जाती तो क्या मेरे अंदर जान रह जाती? A very happy birthday to my dear friend. Thank you. काजल, पम पम। थैंक यू। हाँ, अब ये बता, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने सोचा मैं थोड़ी सी शॉपिंग कर लूं। तू शॉपिंग करेगी या मुझे शॉपिंग करवाएगी?